गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक और नया दिन एंड एक और न्यू मार्केट एजुकेशन का आज की सीरीज में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। डेट है आज का 3 नवंबर। आज फ्राइडे है एंड टाइम हो रहा है 9:25। मार्केट ने आज यहाँ पे एक गैप अप दिया हुआ है एंड बस आज का जो ये वीडियो है ना, ये मेरा लाइव ट्रेड के ऊपर में नहीं रहेगा। आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया, बहुत सारा आप लोगों ने डिमांड किया कि सर फिबोनाची के ऊपर में हमें एक वीडियो चाहिए कि हम लोग इसको किस तरीके से प्लॉट करें एंड आप किस तरीके से इतना एक्यूरेट फिबोनाची प्लॉट कर रहे हैं एंड ट्रेड कर रहे हैं बहुत इजीली। हम लोग से नहीं हो पा रहा है। वैसे तो हर जगह पे ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे फिबोनाची के बारे में A to Z समझाया गया है। तो क्या वो सब वीडियो काम का नहीं है या फिर क्या वो सब चीज फॉलो नहीं करता है मार्केट में? अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो मार्केट में हर एक चीज फॉलो करती है। डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट के साथ में एनालिसिस कर रहे हैं एंड किस तरीके से आप मार्केट को देख रहे हैं। सो फिबोनाची के कॉन्सेप्ट में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों को सबसे पहले मैं आपको समझा देना चाहूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो लाइव मार्केट के दौरान फिबोनाची प्लॉट करने में। देखिए, वैसे तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है जो कि डिफरेंट तरीके से काम करती है। सबका अपना अपना काम करने का तरीका अलग होता है। सभी में पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। अगर आप में कुछ अच्छाई है तो आप में कुछ बुराइयां भी है। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है। अगर हमें वो कोई रेशियो प्रोवाइड कर रहा है जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, अगर वो हमें प्रॉफिट की तरफ में लेके जा सकता है तो वो हमें लॉसेस के तरफ में भी लेके जा सकता है। तो इसीलिए लॉसेस के टाइम में आपको आपका मैनेजमेंट, जिसे हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, इसको आपको काफी अच्छे से एपेटाइट करना पड़ेगा। आपको आपका क्वांटिटी को काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम कम लगने की वजह से आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी प्लेस कर देते हैं एंड एट द एंड आपको समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया मेरा। आपका यहाँ पे लॉस क्वांटिटी की वजह से होता है। आप एक लॉट में कितना लॉस कर सकते हैं उस चीज को आप पहले यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते हैं। पहले आप उस चीज को कैलकुलेट कीजिए कि आप एक लॉट में कितना लॉस कर सकते हैं एंड उसी के हिसाब से आप देखिएगा। जब आप 10-20 लॉट ले लेते हैं ना मार्केट में, जो कि कम कैपिटल में मिल जाता है हम लोगों को, एंड उसमें आपका ह्यूज लॉस खड़ा हो जाता है। सो यहाँ पे ओवरऑल आपकी माइंडसेट ही है जो आपको प्रॉफिट की तरफ में लेके जाएगी एंड आपको लॉसेस की तरफ में भी लेके जा सकती है। अगर आप सही डायरेक्शन में चलेंगे तो आप एक सर्वाइवल बनेंगे मार्केट में, मतलब मार्केट में पैसा कमाएंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बड़े एक्सपेक्टेशन के थिंकिंग से आएंगे कि जल्दी अमीर बनना है तो शायद आप मार्केट में आपका सारा कैपिटल गवा दे। सो इन सब बातों का प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। सो इसीलिए हर वो स्ट्रेटेजी काम तभी करेगी जब आप सही तरीके से काम करेंगे उसको लेके। वैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं ना, तो बहुत सारे लोग ना इंडिकेटर के ऊपर में बहुत ज्यादा बेस्ड रहते हैं। वो इंडिकेटर से ही अपना स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो उसके लिए वही कंफर्टेबल है तो वो वही चीज को फॉलो करते हैं। आप उसको अपना सिस्टम नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मार्केट में जो चीज फॉलो कर रहे हैं ना, हर बंदा अपने तरीके से काम कर रहा है। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे प्राइसेस के हेल्प से काम कर रहे हैं तो अगला बंदा भी प्राइसेस के हेल्प से ही काम कर रहा हो। सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी है, तो किसी को भी आप यहाँ पे गलत या सही नहीं बोल सकते हैं। जो बंदा जो चीज यूज करके प्रॉफिट बना रहा है उसके लिए वही सही है। सो यहाँ पे सबसे पहले ना फिबोनाची के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि व्हाट इज फिबोनाची। फिबोनाची है क्या चीज? क्या ये चीज आपको पता है? इसका बेसिक पता है कि फिबोनाची का मतलब क्या होता है एंड क्यों ये चीज एग्जिस्ट करती है मार्केट में? हम लोग जब भी फिबोनाची प्लॉट करते हैं ना, तो कोई एक पर्टिकुलर लेवल से प्लॉट करते हैं, राइट? मतलब या तो हम लोग के पास में कोई सपोर्ट होगा जहां से हम लोग उसका लो एंड एक प्रॉपर हाई को मार्कआउट करेंगे, या फिर प्रॉपर हम लोग के पास में एक लो पॉइंट होगा जहां से हम लोग लो टू हाई को मार्कआउट करेंगे। तो हम लोग मार्कआउट करते क्यों है? यहाँ पे मार्कआउट नहीं करने से नहीं होगा क्या एनालिसिस? हम लोग मार्कआउट इसीलिए करते हैं ताकि हमें रेशियो मिल सके। व्हाट इज रेशियो? मार्केट एक कैलकुलेशन से चल रहा है ना? सो मार्केट अगर प्रॉपर एक ऊपर साइड का मूव दे रहा है ना, तो मार्केट को अपनी एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए नीचे भी आना पड़ता है। तो मार्केट कितना नीचे आएगा उस चीज का कैलकुलेशन, आइडेंटिफिकेशन हमें फिबोनाची देता है। एंड अगर मार्केट नीचे आ रहा है ना, तो नीचे आने के बाद मार्केट कितना रिकवरी के लिए ऊपर जा सकता है एंड दोबारा से मार्केट में न्यू सेलर्स मार्केट में एंटर कर सकते हैं, तो इस चीज का कैलकुलेशन हमें फिबोनाची प्रोवाइड करता है, अपसाइड की तरफ में या फिर डाउन साइड की तरफ में। ये चीज क्लियर हो गया ना आप लोगों का कि फिबोनाची कैसे काम करता है? फिबोनाची एक रेशियो टूल है। ये हम लोगों को रेशियो प्रोवाइड करता है, एक कैलकुलेशन, एक नंबर्स प्रोवाइड करता है, जहां पे मार्केट आने के बाद में मार्केट डिसीजन प्लान करता है, मार्केट एक कंपेटेबल जोन में फिर चलना स्टार्ट करता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको यूज क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है।
मैं ये चीज नहीं बोल पाऊंगा कि आप किस वजह से लॉस कर रहे हैं फिबोनाची की हेल्प से। बहुत सारे लोगों ने मुझसे डिमांड क्यों किया कि सर आप फिबोनाची के बारे में बताइए, क्योंकि जरूर आप ये चीज नहीं जानते हैं कि आप कैसे काम करेंगे फिबोनाची के साथ में, या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना तो गलत हो जाए। तो गलत क्यों हो रहा है, पहले आपको वो चेक करना पड़ेगा। क्या आप टाइम फ्रेम की वजह से गलत हो जा रहे हैं, या फिर आप कोई भी एक पर्टिकुलर चीज में टिके नहीं रह पा रहे हैं, डिफरेंट स्टॉक्स ले रहे हैं। मतलब फिबोनाची जिस निफ्टी या बैंक निफ्टी में काम कर रहा है ना, आप उसको छोड़ के दूसरी चीज में यूज करने लग जा रहे हैं। जो मार्केट फिबोनाची को वैलिडेट नहीं करता है, आप जाके वहां प्लॉट करके लॉस कर दे रहे हैं। एंड आपको समझना है कि सर फिबोनाची कैसे प्लॉट करें, हमें बताइए। तो मुझे ये चीज नहीं पता ना कि आपकी माइंडसेट किस तरीके से काम कर रही है। हमें फिबोनाची कैसे प्लॉट करना है, इसका वैलिड लो हाई कैसे मार्कआउट होगा, एंड कौन सा रेशियो मैं यूज कर रहा हूं, ये चीज मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूं। बाकी आप लोगों को लाइव मार्केट में इस चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे इंप्रूवमेंट की तरफ में जा सकते हैं। एक और छोटा सा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख के आप इमीडिएटली इस नॉलेज को ग्रैब कर रहे हैं, इसे हम लोग इंस्टेंट एजुकेशन कहते हैं। मतलब आपने ये वीडियो देखा एंड इंस्टेंट आपको नॉलेज मिल गया, एंड उसके बाद आएगा आपका टाइम वाइज एजुकेशन, जो कि मार्केट के साथ में आपको देना पड़ेगा। मार्केट के साथ में आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। उसके पहले आप मार्केट के बिहेवियर को समझ लीजिएगा कि क्या फिबोनाची निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स में काम कर रहा है, तभी जाके आप उसको प्लॉट कीजिएगा। अब बात आती है कि हम लोग इसको प्लॉट कैसे करें, मतलब कहीं से भी हम लोग इसको प्लॉट कर पाएंगे क्या, कहीं पे भी कोई भी लो कोई भी हाई से इस तरीके से प्लॉट होती है क्या, ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। वैसे प्लॉट आप हर जगह से कर सकते हैं, लेकिन अब बात आती है वैलिड और इनवैलिड की। अगर आप सही से प्लॉट करेंगे वो वैलिड काम करेगी, अगर आप गलत तरीके से प्लॉट करेंगे ना तो वो इनवैलिड हो जाएगी, मतलब आपका लॉस होगा यहाँ पे, है ना। लेकिन एक और बात समझना जरूरी है कि हम लोग वैलिड तरीके से ड्रॉ तो करेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारी कंडीशंस आपके साथ में आएंगे जिसके कारण आप फिर भी लॉस कर सकते हैं। अगर मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉसेस भी हो सकते हैं, ये चीज समझना पड़ेगा। चाहे आपका सेटअप जितना भी वैलिड क्यों ना हो जाए, आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट ही बचाएगा। यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको नहीं बचाएगी, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका क्वांटिटी मैनेजमेंट, आपका माइंडसेट एंड मार्केट का कौन सा बिहेवियर चल रहा है, अगर आपने सही से समझा तो वही चीज आपको बचा पाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिएगा, अभी मैं आपको वैलिड चीज तो बता दूंगा, लेकिन वो वैलिड चीज एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी के ऊपर में काम करेगा, मतलब उसमें भी लॉसेस आपका हो सकता है। तो इसीलिए वैलिड चीज की जो प्रोबेबिलिटी होगी, मान लेते हैं 70% टाइम होगी, एंड जो इनवैलिड चीज की प्रोबेबिलिटी होगी वो यहाँ पे 50% टाइम होती है। मतलब यहाँ पे कभी आप सही होंगे तो कभी आप गलत होंगे, फिर कभी सही कभी गलत, तो ऐसे ही चलता रहेगा आपका। ना तो प्रॉफिट कर पाएंगे, लेकिन किसी किसी दिन बड़ा लॉस भी कर देंगे। एंड यहाँ पे जो 70% एक्यूरेसी होगी ना, इसमें भी लॉस छुपा हुआ है ना 30% टाइम। मतलब 10 ट्रेड में से आपका यहाँ पे 7 ट्रेड शायद सही हो, 3 ट्रेड आपका रॉन्ग भी हो सकता है। तो इस रॉन्ग वाले कंडीशन में क्या आप इस चीज को छोड़ के चले जा रहे हैं? सपोज आपने 3 ट्रेड किया, तीनों ट्रेड आपका लॉस में दे दिया फिबोनाची ने, तो क्या आप इस स्ट्रेटेजी को छोड़ देंगे? आप पहले ये चीज सोचिए। इसलिए कोई भी सेटअप के ऊपर में ना विश्वास का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस जिसे हम लोग कहते हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा ना, तो ये सेटअप कभी आप यूज करेंगे तो कभी आप यूज नहीं करेंगे, आपको बिलीव ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको पहले बिलीव लाना पड़ेगा अपने अंदर में, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि हाँ मैं ये चीज जो सीख रहा हूं सर से, ये चीज की एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी होती है, एक एक्यूरेसी होती है, इसमें भी लॉस छुपा हुआ है। तो लॉसेस के टाइम में हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट को ही एपिटाइट करना होता है, स्ट्रैटेजी आपको नहीं बचाएगा। ठीक है, देखिए हर एक चीजों को ना आप लोगों को तोड़ तोड़ के मुझे समझाना पड़ रहा है, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं कुछ चीज समझा दूंगा ना, आप समझ तो जाएंगे, लेकिन आप बाद में फिर लॉस करने लग जाएंगे। सो मैं ये चीज नहीं चाहता हूं। अभी हम लोग बात करेंगे वैलिड पॉइंट्स की, कि कौन कौन सा ऐसा वैलिड पॉइंट्स है जिसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। मार्केट में जितना आप रिसेंट चीजों को लेंगे ना, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे अगर मैं मार्केट को कैलकुलेशन करूं यहां से, सपोज एग्जांपल के लिए मार्केट यहां से फॉल करना स्टार्ट किया। अब अगर मैं कैलकुलेशन निकालूंगा कि मार्केट यहां से यहां तक जो मूवमेंट दिया था उस हिसाब से मार्केट कितना फॉल करेगा, तो शायद मार्केट इतने दूर वाले डेटा को फॉलो ना करे। मार्केट हमेशा नियरेस्ट चीजों पे ही ध्यान देता है, मतलब रिसेंट में क्या हुआ है, जो डेटा मार्केट इमीडिएटली प्लॉट करेगा ना, उसी को ज्यादा मार्केट यहाँ पे वैल्यूएबल प्रोवाइड कर देता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ज्यादा दूर का आप यहाँ पे प्लॉट नहीं कर पाएंगे। आप अगर ज्यादा दूर का प्लॉट करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे मे भी टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ सकता है, तभी आप यहाँ पे लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से
उसकी फिर अलग यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी। इसलिए पहले आप देखिए कि आप फिबोनाची को कहां प्लॉट करना चाहते हैं। तो पहले आप ये देखिए कि फिबोनाची को आप किस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली प्लॉट करेंगे। यहाँ पे तो इतने सारे टाइम फ्रेम्स है। इंट्राडे के लिए अगर आप मेरी बात मानेंगे ना तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम है। एंड आवरली के लिए अगर आप प्लॉट करेंगे ना तो वो कंडीशन के ऊपर में डिपेंड कर रहा है कि मार्केट अभी किस कंडीशन में है। मैं यहाँ पे आवरली के टाइम फ्रेम में भी यूज करता हूँ कभी कभी, एंड इंट्राडे के लिए 5 मिनट या 15 मिनट के लिए यूज कर लेता हूँ। सो यहाँ पे ना मैं आपको बताना चाहूंगा जो फिबोनाची है ना वो ट्रेंड बेस के हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छे से काम करता है। मतलब अगर मार्केट कोई पर्टिकुलर ट्रेंड में चल रहा है ना तो आप यहाँ पे प्रॉपर फिबोनाची का लो हाई मार्कआउट करके एक अच्छा कैलकुलेशन निकाल सकते हैं जिसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगा मल्टीपल टाइम। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे नन डायरेक्शनल में हो गया ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, तो ऐसे जोन में शायद आप फिबोनाची से बहुत ज्यादा बेनिफिट ना ले पाए। उस टाइम पे आपको छोटे छोटे प्रॉफिट से खुश रहना पड़ेगा। सो इसीलिए पहले आपको ट्रेंड को भी समझना जरूरी है। एक चीज के पीछे में बहुत सारी ऐसी चीज छुपी हुई रहती है, तब जाके कोई भी एक पर्टिकुलर चीज काम करती है सही तरीके से। इसलिए मार्केट में नॉलेज का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना नॉलेज के आप मार्केट में कोई भी एक स्ट्रेटेजी एक वैलिड पॉइंट के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ट्रेंड को समझना जरूरी है। देखिए सपोज यहाँ पे अगर ट्रेंड स्ट्रांग है ना एंड अगर मार्केट किसी पर्टिकुलर जगह से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्रॉपर रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर जा रहा है मार्केट, तो यहाँ पे प्रीवियस ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड में है। मतलब प्रीवियस ट्रेंड स्ट्रांगनेस की तरफ में है। तो यहाँ पे अगर आप फिबोनाची लो टू हाई मार्कआउट करेंगे ना सो मे बी वो आपके एक्यूरेसी के लेवल पे आने के बाद में इजीली एक मूव तो दे ही देगा। मतलब आपका प्रॉफिट इजीली हो जाएगा। तो मतलब ट्रेंड में ये बहुत अच्छे से काम करेगा आपका, चाहे वो अपसाइड का ट्रेंड हो या फिर चाहे वो डाउन साइड का कोई भी ट्रेंड हो। फिबोनाची ट्रेंडिंग मार्केट में काफी अच्छे से काम करता है। सो यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूँ, सेटिंग में जाऊंगा एंड सेटिंग में जाने के बाद इवेंट्स में जाएंगे एंड सीजन ब्रेक्स को ऑन कर देंगे ताकि हमें डेली का यहाँ पे डेटा मिल जाए कि कहाँ कहाँ मार्केट ओपन हुआ है 9:15 का टाइम पे। अगर आप इसको इंट्राडे में यूज करेंगे ना तो एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा। मतलब मार्केट ना देखिए गैप अप एंड गैप डाउन दे देता है। सपोज यहाँ पे 27 अक्टूबर के मार्केट को अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट ने यहाँ पे एक गैप अप दिया है ना। गैप अप देने के बाद ये देखिए गैप वाला जो पॉइंट बना ना, ये पॉइंट ये एक सपोर्ट का पॉइंट बन गया एंड यहां से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो हम लोग किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड के लिए प्लान करें। सो यहां से जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर रहे हैं ना, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। मार्केट कहां तक ऊपर जा सकता है। मार्केट अगर ऊपर जाएगा ना तो या तो ऊपर में कोई एक प्रॉपर रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा जगह जहां से मार्केट नीचे आ सकता है एंड वहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो सेलर्स किन किन जगह पे बैठे रह सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो मार्केट देखिए ऊपर जा रहा है एंड प्रीवियस डेटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक ऐसे एरिया पे है ना, यहाँ पे एक ऐसा एरिया है जहां पे मार्केट ने गैप डाउन देने के बाद इसी जगह से कैंडल का बॉडी को जनरेट किया हुआ है। सो यहाँ पे ये जो प्लेस है ना, ये वाला प्लेस, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है आपके लिए। सो अगर हम लोग फिबोनाची को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस डे में तो किस तरीके से मार्कआउट करेंगे। हम लोग के पास में एक सपोर्ट ये भी है। हम लोग चाहे तो फिबोनाची यहां से भी ले सकते हैं लो का पॉइंट, या फिर हम लोग यहां से भी ले सकते हैं। दोनों का वैल्यू अलग आएगा। बहुत ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। अगर हम लोग यहां से फिबोनाची प्लॉट करेंगे ना लो वाला पॉइंट, तो मार्केट में ये अंडरस्टैंड होगा कि मार्केट ने जो यहाँ पे गैप क्रिएट किया है ना, गैप के अकॉर्डिंगली अभी इमीडिएटली गैप को फिल करने नहीं आएगा मार्केट शायद, या फिर जो ट्रेड मार्केट ने यहाँ पे चलाना स्टार्ट किया ना वो यहाँ पे हल्का सा करेक्शन में ऊपर चला जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सपोर्ट एंड ये हम लोगों को गैप वाला रेजिस्टेंस, मतलब लो टू हाई, यहाँ पे क्या निकला हम लोगों का लो पॉइंट एंड यहाँ पे क्या पॉइंट निकला हम लोगों का हाई पॉइंट। अब जाएंगे हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे एंड यहाँ पे जाने के बाद लो टू हाई को अगर आप इस तरीके से मार्कआउट करेंगे ना तो आपके सामने में दो वैल्यू आएगा। एक आएगा 0.3 का वैल्यू, एक आएगा 0.5 का वैल्यू। सो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है। वैसे में भी आपका जो रैंडम फिबोनाची का सेटिंग होगा ना वो थोड़ा दूसरा टाइप का हो सकता है। अभी के मार्केट के हिसाब से मैं ये सेटिंग यूज कर रहा हूँ। सो अगर आप चाहते हो ये सेटिंग को यूज करना तो आप यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे शॉर्ट वाले डेटा के हिसाब से ये लो पॉइंट, ये हाई पॉइंट, ये हो गया शॉर्ट डेटा। लेकिन हम लोग के पास में ये सपोर्ट भी तो है ना, हम लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो यस, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम आएगा। अगर आप देखेंगे ना तो ये देखिए फिबोनाची पे जाएंगे हम लोग एंड यहाँ पे ये देखिए लो टू हाई अगर आप मार्कआउट करेंगे ना तो यहाँ पे भी देखिए
ये देखिए 0.3 का ये आ गया रेशियो, मतलब दोनों तरीकों से सेम वैल्यू हम लोगों का निकल के आ रहा है। सो हाई चांसेस रहता है कि ये सब एरिया पे मार्केट डिसीजन प्लान करे, एंड अगर यहां से नीचे आ जाए ना मार्केट, तो मार्केट ट्राई करता है कि मैं 0.5 तक में आ जाऊं। 0.5 मतलब कहां का 0.5? यहां का 0.5, ये लो टू हाई वाला 0.5। एंड यहाँ पे एक और चीज को ध्यान में रखिएगा, मार्केट ने ये सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है, ये सिनेरियो तब जाके ये चीज वैलिड हो पाया। जो चीज मैंने कहा आपको, मार्केट अलग अलग तरीके से अलग अलग सिनेरियो क्रिएट करेगा, तो आपको उस टाइम के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। फिर आई होप ये चीज आपने समझा होगा। मतलब ये सिनेरियो के बेसिस पे हम लोगों का फिबोनाची का ये सिनेरियो काम किया है ना। मतलब जब जब ऐसा सिनेरियो बनेगा तब तब हम लोग ये फॉर्मूले पे काम कर सकते हैं। तो इसमें आपका ओवरऑल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग लाइव मार्केट में इन सब चीजों को यूज करके प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आप लोग खुद से यहाँ पे लेवल निकालेंगे एंड उस लेवल पे काम करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा और अच्छी तरीके से। मैं बस एक डायरेक्शन दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि कौन कौन सा लेवल किस लिए यहाँ पे वैलिड इनवैलिड है। बाकी आपको यहाँ पे सही तरीके से मार्केट के साथ में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ट्रेडर्स, यही रियलिटी है। बाकी तो स्ट्रैटेजीज भरे पड़े हैं, क्या काम करते हैं? क्या स्ट्रैटेजीज काम करते हैं, लेकिन आपका माइंड काम नहीं करता है उस तरीके से। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए तो आइए शॉर्ट में जल्दी से मैं आपको बता देता हूं और कुछ भी पॉइंट। जैसे यहाँ पे इस डे वाले सिनेरियो में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे जैसे ही ओपनिंग दिया, ओपनिंग देने के बाद से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ। क्या यहाँ पे कोई प्रीवियस डेटा है जिसके अकॉर्डिंगली आप फिबोनाची मार्कआउट करेंगे? ऐसा कोई भी डेटा है ही नहीं। डेटा यहाँ पे होना चाहिए था ना कि यहाँ पे डेटा है। अगर आप इसका डेटा लेंगे ना तो फिर इसका हाई आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे मल्टीपल हाई है, ये देखिए। आप ये हाई तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ये हाई लेने के लिए जाएंगे ना तो ये एक ऐसा मिडिल वाला एरिया होगा ना जो कि उतना ज्यादा वैलिड ना हो। आप अगर मार्कआउट भी करना चाहे तो आप मार्कआउट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप अगर देखेंगे तो हम ये वाला लो लेते हैं एंड ये वाला हाई मार्कआउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे ही आप ट्रेड लेने के लिए जाएंगे ना, आप बैठे रहेंगे कि मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, लेकिन क्या करेगा मार्केट, आएगा सपोर्ट लेगा, आप ट्रेड लेंगे एंड आपका एसएल यहाँ पे खा जाएगा। तो इसलिए एसएल का सही प्लेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जरा एक मिनट, आप तो 0.3 के आसपास में भी ट्रेड कर सकते हैं ना। मतलब यहाँ पे आप ट्रेड प्लान करेंगे, यहाँ क्यों करेंगे? सपोज अगर आप यहाँ पे बाइंग का प्लान कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे कैंडल्स का स्माइली उतना सही नहीं है, तो आपको फिर स्क्वायर अप करना पड़ेगा। इसका मतलब यह आ रहा है कि कोई भी रेशियो पे अगर हम लोग फिबोनाची प्लॉट कर रहे हैं ना, इस तरीके से लो टू हाई को अगर हम लोग मार्कआउट कर रहे हैं ना, तो मार्कआउट करने के बाद में अगर मार्केट इन सपोर्ट्स पे आ रहा है ना, सपोर्ट्स पे आने के बाद में अगर मार्केट का डिसीजन सही नहीं हो पा रहा है, मतलब मोशन चेंज हो रहा है, मार्केट न्यू लो लगाने में इंटरेस्टेड फील कर रहा है, तो ये हो सकता है मार्केट थोड़ा सा और नीचे आना चाह रहा है। एंड इस कंडीशन में अगर आप पहले से नहीं निकलेंगे ना, तो आपका ऐसे लेके चला जाएगा मार्केट। इसीलिए कैंडल्स के भी स्माइली को आपको समझना पड़ेगा। हर एक चीज एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। कोई भी एक चीज को अगर आप सोचेंगे कि नहीं यही चीज को मैं फॉलो करूं, बाकी सब चीज को भूल जाऊं, तो पॉसिबल ही नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल, कैंडल्स के ट्रांजैक्शन को पढ़िए कि कौन कौन सा स्माइली मार्केट को कंपेटिबिलिटी दे रहा है एंड कौन कौन सा स्माइली मार्केट को पेन दे रहा है। यहाँ पे ना हम लोगों को फिबोनाची को और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए डेटा देखना पड़ेगा। प्रीवियस में ऐसे बहुत सारे डेटा बना हुए, वैसे तो मैं लाइव मार्केट में बहुत सारी चीजें आप लोगों को सिखाने का ट्राई करता हूँ, वहां पे हेवी लर्निंग आप लोग ले लेते हैं। बाकी बंद मार्केट में क्या होता है ना, फिबोनाची उतना सही तरीके से मैं समझा नहीं पाऊंगा, बट फिर भी एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि आप इसको मार्कआउट कैसे करें। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी आपका मेहनत होगा कि आप जाके उस चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, जैसा मैं यहाँ पे भी बताने वाला हूँ। सपोज आप इस वाले डे में फिबोनाची को प्लॉट करना चाहते हैं, तो क्या यहाँ पे फिबोनाची आप प्लॉट कर पाएंगे? ये कौन सा डे है? 25 अगस्त का ये डे है। फिबोनाची प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें प्रीवियस डेटा चाहिए। अगर प्रीवियस डेटा नहीं रहेगा तो क्या होगा? फिबोनाची प्लॉट होगा ही नहीं, मार्कआउट तो आप कर ही नहीं पाएंगे ट्रेडर्स। सेम डे में अगर मार्केट ने कोई हाई या लो वैलिडेट कर दिया, तब जाके आप फिबोनाची प्लॉट कर पाएंगे। इसलिए प्रीवियस डेटा का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्रीवियस डेटा किस तरीके से रिएक्ट किया हुआ है ना, उसके हिसाब से ही अगले दिन का डेटा काम करता है। जैसे इस वाले डे में अगर आप देखेंगे ना, तो मार्केट यहां पे ओपनिंग देने के बाद गैप अप ओपनिंग दिया मार्केट, देखिए गैप अप ओपनिंग देने के बाद कंटिन्यूअसली विदाउट एनी प्रॉपर करेक्शन मार्केट फॉल कर रहा है, एकदम से फॉल कर रहा है। मार्केट इंटरेस्टेड नहीं है करेक्शन लेने में, पुल बैक लेने में। करेक्शन को आप पुल बैक कह सकते हैं, रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। सो मार्केट कंपेटेबल नहीं है, तो इसके बाद वाले डे में भी आप इसको मत प्लॉट कीजिए फिबोनाची को, वो काम नहीं करेगा। ऐसी बहुत सारी हिडन चीज है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। इसलिए डेटा को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, जहां पे ना तो आपको कोई वैलिड लो या तो हाई मिलेगा,
या फिर ना आपको कोई ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाए यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे फिबोनाची का प्रॉपर एक लो एंड जब मार्केट गिरना चालू करेगा तो मतलब मार्केट ने हाई लगा दिया, तो हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे एंड प्लॉट करने के बाद में हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास में दो लेवल है 0.3 एंड 0.5। अब इन दोनों लेवल से कौन से लेवल पे मैं ऑर्डर पंच करूं एंड कौन सा ऑर्डर मैं पंच करूं, या तो बाइंग का या तो सेलिंग का। तो यहाँ पे जब मैंने देखा कि मार्केट यहाँ पे ओपनिंग के बाद में टोटली नेगेटिविटी शो कर रहा है, इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे पुल बैक लेने के लिए एंड दोबारा से 0.5 के आसपास मार्केट जैसी है, मार्केट ने डिसीजन प्लान कर लिया। अब डिसीजन प्लान करने के बाद बाइंग एक्टिविटी शो तो हुआ लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं हुआ, मतलब मार्केट सपोर्ट लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। सो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड नहीं पॉसिबल है। इसलिए मार्केट में कोई भी चीज प्लॉट करने के लिए ना आपको पूरा मार्केट का डाटा समझना पड़ेगा। मार्केट में हर दिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। कई बार क्या होगा ना, मार्केट यहाँ पे टोटली साइलेंट हो जाएगा, तो इस साइलेंट डे में ना आप कुछ भी यहाँ पे पैसा नहीं बना पाएंगे प्रॉपरली मार्केट में। ये सब डेटा मार्केट तभी परफॉर्म करेगा जब मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था एंड मार्केट अब यहाँ पे साइलेंट मोड पे जाना चाह रहा है। सो यहाँ पे शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं समझा होगा कि वैलिड पॉइंट कौन सा है मार्केट में फिबोनाची का। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है हम लोग के पास में, इतने सारे हम लोग के पास में लोअर पॉइंट्स हैं, किस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे वैलिडेट करें एंड लोअर लेवल को मार्कआउट करके हायर लेवल को प्लॉट करें फिबोनाची का। कैसे मार्कआउट करेंगे आप बताइए। तो यहाँ पे अगर हम लोग फिबोनाची से मार्कआउट करते हैं ना, तो कौन सा पॉइंट को हम लोग वैलिड करें, ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला। देखिए सबका अपना अपना अलग अलग मेथड है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस वाले मार्केट में ना, तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन को काफी अच्छे से प्लॉट कर पाएंगे। फिबोनाची से बेटर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन को में प्लॉट कर पाएंगे सही तरीके से। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मार्केट एक प्रॉपर डायरेक्शन में ऊपर जाना चाह रहा है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ऊपर जाना चाह रहा है। सो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आप हर बार हर एक सिचुएशन में फिबोनाची को प्लॉट कर ले एंड ट्रेड कर ले। जैसे कि मैंने इससे पहले बोला आप लोगों को, और भी बहुत सारा टेक्निक है ना मार्केट को एनालिसिस करने के लिए, तो वो सब भी चीज आपको यूज करना पड़ेगा। प्रॉपर एक बंडल नॉलेज नहीं होने की वजह से ना आपका यहाँ पे डेफिनेटली लॉस हो जाएगा। मैं अगर बता भी दूंगा आपको तो भी आपका लॉस हो जाएगा ट्रेडर्स, क्योंकि मार्केट में अलग अलग टाइप से डिफरेंट कंडीशंस बनते हैं। उन कंडीशंस के हिसाब से ही हमें मार्केट में यहाँ पे फिबोनाची को प्लॉट करना होता है। सपोज यहाँ पे 16 अगस्त को अगर आप फिबोनाची प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए जरा। यहाँ पे एक बात को काफी ध्यान से आप लोग समझने का ट्राई कीजिएगा, हम लोग कहां से फिबोनाची को प्लॉट करें जो कि हम लोगों का वैलिड होगा एंड जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे बाइंग का कर पाएंगे। अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे पहली बात तो मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन दिया है ना, ये देखिए गैप डाउन दिया। अब देखिए जैसे मार्केट ने गैप डाउन दिया ना, जरा इस कैंडल को देखिए, एकदम ओपनिंग वाला कैंडल को, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आज के डे में कोई ऐसा प्लेयर है जो कि बहुत हेवी तरीके से बैठा हुआ है। बायर्स भी है, सेलर्स भी है, दोनों ही है मार्केट में। एंड क्या आप आज के मार्केट के साथ में सरवाइव कर पाएंगे? इतना वॉल्टिलिटी देख के आप इस दिन मार्केट में काम को प्लीज अवॉइड कर दीजिए। आप बिल्कुल भी मार्केट में काम मत करने आइए, नहीं तो मार्केट कुछ ऐसा रिएक्ट करेगा ना, आप इसके अंदर की चीज को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैं यही चीज बार बार आपसे कह रहा हूं कि फिबोनाची बता देने में मेरे को दिक्कत नहीं है। मार्केट का हर टाइम पे अलग अलग कंडीशन होता है ट्रेडर्स, उस कंडीशन के हिसाब से ही हमें प्ले आउट करना होता है। अगर मैं ये चीज नहीं बताऊंगा ना आप लोगों को, तो आप लोग डायरेक्टली आएंगे, अच्छा सर ने यहाँ पे सपोर्ट में बोला है ना, तो इस तरीके से हम लोग विक्स में ले लेते हैं। जहां पर मार्केट ने लो क्रिएट किया ना, आप लो टू हाई मार्कआउट तो करेंगे एंड आप यहाँ पे 0.5 पे ट्रेड भी कर लेंगे। अब मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन ये चीज टोटली इनवैलिड था। अब इनवैलिड चीज में आपको पैसा मिल गया। अब दूसरी बार जब आप यही सेम इनवैलिड चीज मल्टीपल टाइम प्लॉट करेंगे तो इतना बड़ा लॉस देगा आपको मार्केट कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कभी भी फिबोनाची प्लॉट करने से पहले ये समझ लीजिएगा कि फिबोनाची बॉर्डरली लेवल पे लीजिएगा। बॉर्डरली लेवल मतलब मार्केट में इस तरीके से क्लिक कीजिएगा, विक्स को हटा दीजिएगा, क्योंकि जो विक्स है ना वो एक शैडो है। आप ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपका शैडो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपका जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तब जाके आप विक्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप विक्स को यूज मत कीजिएगा। एक सेफ ट्रेडर के लिए ना बॉडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों का परछाई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग खुद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम कंडीशन मार्केट में भी होगा। इसलिए कई डेज ऐसा भी आएगा जिस दिन आपको ट्रेड को यहाँ पे टोटली अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे ना ऐसा बिहेव करेगा ना, मार्केट आपको खुद ही इंडिकेट कर देगा कि आज आप काम करने मत आइए। ये सब सिनेरियो में देख के आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट मत कीजिए। यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रेंड एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया था, लेकिन नहीं कर पाए, एकदम से फॉल किया। हो सकता है मैं इस दिन ट्रेड करूंगा एंड मैं लॉस कर लेता,
मेरा खुद का यहाँ पे लॉस हो जाता, लेकिन मैं ट्रेड ही नहीं करता ये कैंडल को देखते हुए। इसीलिए आप लोग फिबोनाची को हर एक पॉइंट पे प्लॉट प्लीज मत कीजिएगा। हमें एक प्रॉपर वैलिड लो पॉइंट एंड एक हाई पॉइंट चाहिए। वैलिड लो पॉइंट का क्या मतलब होता है? वैलिड लो पॉइंट का मतलब होता है जहां से मार्केट ने प्रॉपर डिसीजन प्लान करके सपोर्ट लिया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये वाला जो एरिया है ना, ये एक वैलिड लो है हम लोगों के पास में फिबोनाची मार्कआउट करने के लिए कि यहां से अगर मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो मार्केट कितना नीचे आएगा एंड वहां से एक रिट्रेसमेंट लेगा मार्केट। सो यहाँ पे हम लोगों को एक हाई पॉइंट भी चाहिए। लो हम लोग के पास में है, ये एक लो पॉइंट है। अब हाई पॉइंट कहां पे है ट्रेडर्स? हाई पॉइंट के लिए ना आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। सपोज ये इस दिन का सिनेरियो, यहाँ पे इस दिन का सिनेरियो में अगर आप देखेंगे ना, तो मार्केट ने गैप डाउन दिया हुआ है एंड इतना ह्यूज एक फॉल हम लोगों को एक कैंडल में देखने को मिला है। अब इतना ह्यूज फॉल देखने को मिला तो मे भी मार्केट अपने आप को थोड़ा बहुत रिकवर भी करे, इसलिए मार्केट ने अपने आप को थोड़ा बहुत यहाँ पे रिकवर किया। सो फिबोनाची का यहाँ पे वैलिड लो पॉइंट तो है हम लोग को, बेस पॉइंट है एक, लेकिन हाई पॉइंट नहीं है ट्रेडर्स, जहां से आप इसको मार्कआउट कर पाएंगे। सो ओवरऑल आप इसको मार्कआउट नहीं कर पाए इस डेट में। तो ऐसा बहुत सारा डे आएगा जहां पे आप फिबोनाची प्लॉट कर पाएंगे एंड बहुत सारा ऐसा डे आएगा जहां पे आप फिबोनाची प्लॉट नहीं कर पाएंगे। जैसे इस वाले डे में अगर आप देखेंगे ना, 11 अगस्त को मार्केट ने ओपनिंग दिया। अब देखिए ओपनिंग देने के बाद में ये जो पॉइंटिंग है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। मतलब मार्केट अगर नीचे आ रहा है ना, नीचे आने के बाद मार्केट को प्रॉपर एक बेस बना के दोबारा से ऊपर जाना पड़ेगा, तभी जाके रिट्रेसमेंट के हिसाब से मार्केट यहाँ पे अपना एक वैलिड पॉइंट क्रिएट करेगा। तभी जाके आप फिबोनाची इस तरीके से यहाँ पे हाई टू लो के हिसाब से मार्कआउट कर पाएंगे एंड चेक कर पाएंगे कि कहां तक मार्केट ऊपर जा सकता है। इस सिनेरियो में अगर आप देखेंगे ना, तो मार्केट ने प्रॉपर कोई लो पॉइंट लगाया ही नहीं। मार्केट एक न्यू लो लगाने में ज्यादा इंटरेस्टेड फील किया। उसके बाद 3 लो लगा लेने के बाद में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इतना सारा डिसीजन प्लान हुआ यहाँ पे। तो ये हम लोग के पास में एक पॉइंट आ गया। अब आप इस पॉइंट से फिबोनाची को मार्कआउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं ना, ये हम लोगों का एक लो पॉइंट, ये हम लोगों को एक हाई पॉइंट। अब आप यहाँ पे एकदम फिबोनाची को हाई टू लो के हिसाब से प्लॉट कीजिए। अब देखिए आपका रेशियो अच्छा आएगा क्योंकि आपके पास में एक ऊपर का हाई लेवल भी है एंड एक लो पॉइंट भी है। तो यहाँ पे फिबोनाची की हेल्प से हाई टू लो को अगर आप इस तरीके से मार्कआउट करेंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा 2 वैल्यू आपके सामने में आए। एक आया 0.3 का, अगर मार्केट को नीचे जाना है ना तो 0.3 के लेवल से ही कंफर्टेबली नीचे जाना स्टार्ट कर देगा मार्केट। एंड अगर हल्का सा ऊपर भी जाता है तो 0.5 तक के आसपास में भी मार्केट जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पॉइंट के आसपास में ही जब मार्केट आए ना, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के आसपास में ही आके एक जोन मार्केट ने क्रिएट करने के बाद ही डिसीजन प्लान किया, उसके बाद फिर मार्केट अपने एक डाउन ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू किया। जैसा मैंने इससे पहले आपको बोला कि अगर मार्केट नीचे जाना स्टार्ट करेगा ना, तो कहां तक ऊपर जा सकता है रिकवरी के लिए। सो इस तरीके से आप फिबोनाची को डाउन की तरफ में प्लॉट कर पाएंगे। वैलिड पॉइंट पहले मार्केट को देना पड़ेगा, मैं खुद वैलिड पॉइंट नहीं दे सकता आपको। जब तक मार्केट आपको वैलिड पॉइंट नहीं देगा आप प्लॉट ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, इस सिनेरियो में, इस वाले डे के सिनेरियो में 9 अगस्त को, तो मार्केट ने कहां पे हाई लगाया आप लोग बताइए, कहां पे हाई है मार्केट का? ये देखिए, ये एक पॉइंटिंग एरिया है ना, मार्केट ने ओपनिंग दिया। ये वाला हाई मत ले लीजिएगा, ये वाला अगर आप हाई लेंगे ना तो इसका वैल्यू अलग आएगा। इसको मार्केट रिस्पेक्ट उतना अच्छे से ना करे जितना इसको करेगा। जो नजदीक वाला होगा ना उसको ज्यादा मार्केट अच्छे से रिस्पेक्ट कर लेता है। सो यहाँ पे हम लोग के पास में एक हाई पॉइंट है। अब हमें ढूंढना है एक लो पॉइंट। लो पॉइंट का मतलब क्या होता है ट्रेडर्स? एक बेस पॉइंट होता है। तो यहाँ पे आप बैठे रह के देखिए, मार्केट ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी आपको कुछ भी, मार्केट नीचे आता गया। ऐसे लेवल पे आने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, मार्केट ने डिसीजन प्लान कर लिया इतना सारा। तो कहां से फिबोनाची प्लॉट करेंगे हम लोग? बॉर्डरली लेवल से। ये देखिए जो मैंने यहाँ मार्कआउट किया ना, ये देखिए ये ब्लैक वाला, ये एक बॉर्डरली लेवल है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे फिबोनाची पे एंड ये एक हाई पॉइंट हो गया एंड ये एक लो पॉइंट हो गया हम लोगों का। अब देखिए 2 वैल्यू आ गया, ये 0.3 का, 0.5 का। 0.3 पे जाने के बाद में मार्केट अगर अपने ट्रेंड को डाउन की तरफ में नहीं लेके जाना चाह रहा है ना, तो यहाँ पे पहले से ही आपको मार्केट इंडिकेट करेगा कि प्रीवियसली मार्केट यदि ऊपर जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड फील कर रहा है। ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है ना, नीचे आने में तो इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट। देखिए नीचे तो आया
सपोज आपने चलिए यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड ले लिया, मैं मान लेता हूं, चलिए आपने सेलिंग का ट्रेड ले लिया यहाँ पे एंड आप सेलिंग में बैठ गए। लेकिन सेलिंग का ट्रेड लेने से पहले आप ये भी तो चेक करेंगे ना कि प्रीवियसली मोशन क्या इंटैक्ट हो रहा है। यहाँ पे साइलेंटली मार्केट बढ़ना चाह रहा है। हाँ ठीक है, यहां से अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो होगा, लेकिन फिर हम लोगों का ट्रेंड लाइन का भी तो सपोर्ट है ना यहाँ पे। यहां से ही अगर मार्केट दोबारा से जाना स्टार्ट कर रहे हैं ना एंड सारा का सारा पॉजिटिव व्यू में, तो आप यहाँ पे लॉसेस के ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, दोबारा से बाइंग के ट्रेड के लिए भी प्लान आउट कर सकते हैं आप। अगर आप ये चाह रहे हैं ना कि मार्केट इस लेवल से डाउन आ जाए, तो मार्केट क्यों डाउन आएगा पहले आपको प्रीवियस डेटा के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। अगर हम लोग चेक करेंगे ना कि मार्केट का प्रीवियस 2-3 दिन का डेटा क्या बोल रहा है, तब जाके आप इस डे में ये आइडेंटिफाई निकाल पाएंगे कि हाँ मार्केट अब यहाँ पे अब और डाउन जाने वाला है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस डेटा को, अगर मैं देखूं तो मार्केट ना यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए मार्केट में भी यहां से चलना चालू किया था। ये देखिए चलना चालू किया था ना मार्केट, यहाँ पे ऊपर गया करेक्शन, ऊपर गया फिर करेक्शन, फिर ऊपर गया करेक्शन। मतलब मार्केट यहाँ पे न्यू ट्रेंड में स्ट्रॉन्गनेस की तरफ में फील कर रहा था, लेकिन एक ऐसे जोन के पास में आके सेलर्स मार्केट में हावी होना स्टार्ट कर दिए। ऊपर गया फिर सेलर्स, फिर ऊपर जाने का ट्राई किया फिर सेलर्स। मतलब मार्केट यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं ऊपर जाने का, लेकिन ऊपर में सेलर्स हावी हो रहे हैं। अब इतना टाइम मार्केट ने स्ट्रगल यहाँ पे किया, जितना बार भी मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहे हैं ना, सेलर्स मार्केट में आ रहे हैं सेल करने के लिए, फिर धीरे धीरे ऊपर जाना चाह रहे हैं, फिर सेलर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक और ट्विस्ट है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे आवली का टाइम फ्रेम देखेंगे ना, आवली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको एक ये वाला लो मिलेगा, पता है ये लो मिलेगा एंड एक ये हाई पॉइंट मिलेगा। एंड उसके हिसाब से अगर आप फिबोनाची को प्लॉट करेंगे ना, तो ये देखिए लो टू हाई अगर आप मार्कआउट करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो पॉइंटिंग है ना, ये जिस पॉइंटिंग के आसपास में मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, ये एक 0.5 का एरिया है। तो बड़ी टाइम फ्रेम के हिसाब से ये डेटा ये बोल रहा है कि यहाँ पे ह्यूज सपोर्ट है, इसलिए मार्केट ने अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करने का ट्राई किया। सो यहाँ पे ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आवली टाइम फ्रेम पे भी आप लोग देखा करिए, प्रीवियस डेटा के हिसाब से नहीं चलेंगे ना, तो उस दिन का ट्रेड का जो साइकोलॉजी आपका होगा ना, जो माइंडसेट आप बिल्ड करेंगे वो गलत हो जाएगा। मार्केट माइंडसेट से चलता है, कोई भी एक सेटअप से नहीं चलता है। डिफरेंट कंडीशंस मार्केट क्रिएट करेगा, आपका माइंडसेट किस तरीके से काम कर रहा है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। सो यहाँ पे इतना कुछ मैंने आप लोगों को साइकोलॉजी के बारे में बताया, ये सब पॉइंट जरूरी है। नहीं तो मार्केट में हर कोई स्ट्रैटेजी के बारे में वीडियो बना रहा है, हर कोई वीडियो बनाता है स्ट्रैटेजी के बारे में कि ऐसा ऐसा कीजिए एंड वैसा वैसा होने पे आप वैसा डिसीजन ले लीजिएगा। एंड जब आप लेने के लिए जाते हैं आपको तो पता ही नहीं आधा अधूरा नॉलेज कितना खतरनाक होता है। तो इसलिए मार्केट के सेंटीमेंट को समझिएगा, सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिएगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ पे, मेरा बस कहने का एक ही मकसद है कि हर दिन आप फिबोनाची को प्लॉट नहीं कर पाएंगे। फिबोनाची को प्लॉट करने के लिए प्रीवियस का डेटा भी होना इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ट्रेंड क्या बोल रहा है उसके हिसाब से माइंडसेट अपना एक बिल्ड करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप फिबोनाची को बेटर प्लॉट कर पाएंगे एंड सही माइंडसेट के साथ काम कर पाएंगे। मुझे पता ये चीज बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे ना, उन लोगों को ये दिखेगा कि सर आपने तो कुछ बताया ही नहीं यहाँ पे वैलिड हाई लो के बारे में। लेकिन सर मैंने जो जो पॉइंटिंग के बारे में आपको बताया ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। ऐसा नॉलेज शायद आपको बहुत कम ही देखने को मिलता होगा, क्योंकि मार्केट में कंडीशंस आते हैं ना ट्रेडर्स, देखिए कंडीशंस के बेसिस पे आप हर चीजों को प्लॉट कर पाएंगे। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, मैं लाइव ट्रेड करता हूँ ना, मैं लाइव ट्रेड के दौरान ऐसी बहुत सारी चीजों को बताता हूँ कि फिबोनाची में आज किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, आज मुझे ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। सो आप लोगों को मेरा लाइव ट्रेड्स भी देखना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से माइंडसेट रख रहा हूं। सिर्फ कोई एक चीज नहीं है फिबोनाची, एंड फिबोनाची कोई बड़ी चीज नहीं है, ये रेशियो कोई बड़ा चीज नहीं है। बड़ा चीज है कि आप किस तरीके से माइंडसेट के साथ में मार्केट में आज आए हैं। आप मार्केट ने इतना बड़ा गैप अप दिया, आप खुद बताइए इतने बड़े गैप अप में आप कहां से लो टू हाई मार्कआउट करेंगे बताइए जरा। एक हम लोगों के पास में रिसेंट लो ये वाला है। अब देखिए रिसेंट लो लेने से नहीं होगा ना, रिसेंट हाई भी तो चाहिए हम लोगों को। तो रिसेंट हाई कहां पे है ट्रेडर्स, लो टू हाई अगर आप मार्कआउट करेंगे तो रिसेंट हाई ये वाला दिख रहा है, अभी आप लोगों को ये दिख रहा है। लेकिन अगर मार्केट नया हाई लगा दिया तो क्या करेंगे आप, दोबारा से क्या फिबोनाची को इस तरीके से ऊपर में इंक्रीज करेंगे। तो अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है। अगर मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर देना, यहां से नीचे एटलीस्ट आना स्टार्ट करे, तब जाके ये वैलिड होगा, तब जाके हम लोग ये मार्कआउट कर पाएंगे आज के डे में कि ये लेवल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट नीचे आएगा, फिर हम लोग सेलिंग की तरफ में भी जा सकते हैं। 0.5 तक के आसपास में टारगेट रखे, या फिर थोड़ा सा गैप वाला भी तो एरिया ना, गैप फिल वाला भी एरिया, तो गैप को मार्केट फिल करने का ट्राई करेगा। फिर जरूरी नहीं है कि 0.5 से मार्केट ऊपर चले जाए, मार्केट गैप वाला भी एरिया है ना, इसको भी मार्केट फिल करेगा। सो यहाँ पे ये जो थिंकिंग हो रहा है ना, थिंकिंग हो रहा है
समझिएगा बात को, एक माइंड लग रहा है यहाँ पे काम करने के लिए। एक स्ट्रैटेजी को डेवलप कर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आप अपने साइकोलॉजी, आपका माइंड सेट, किस तरीके से आप थिंकिंग कर रहे हैं मार्केट में, वो इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे सिर्फ वैलिड लो लेने से नहीं होगा, वैलिड हाई भी प्रॉपर चाहिए, तब जाके हम लोग ये मान पाएंगे कि हाँ ऐसा होने से हम लोग ऐसा डिसीजन प्लान करेंगे। अब यहाँ पे सपोज ट्रेड लेने के बाद, ट्रेड ले लिया मैंने यहाँ पे बाइंग का, ले लीजिए आप, कोई इशू नहीं है। अब ट्रेड लेने के बाद में अगर मार्केट ने कुछ ऐसा बिहेव कर दिया ना, कुछ डाउन के तरफ में, या फिर कैंडल इस तरीके से फॉर्म होना स्टार्ट कर देगी, इस तरीके से कैंडल अगर फॉर्म होना स्टार्ट कर दिया तो क्या करेंगे फिर आपको उस ट्रेड को मे बी स्क्वायर ऑफ करना पड़े, चाहे जितना भी अच्छा सपोर्ट हो, कुछ भी हो, आप रिस्क नहीं ले पाएंगे। तो ओवरऑल आपको कैंडल्स का भी तो नॉलेज चाहिए ना। सो हर चीज मार्केट में इन्वॉल्व है। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल, मेरी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं आपको एक सही डायरेक्शन में लेके चलूं। कभी आप लोगों को मैं गलत डायरेक्शन में लेके आज तक न गया हूं एंड ना ही कभी लेके जाऊंगा। जो भी चीज सिखाता हूं, पढ़ाता हूं, दिखाता हूं, वो सबको आपको प्रैक्टिकली मार्केट के साथ में काम करना पड़ेगा, तब जाके आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे हर एक चीजों को। एंड मैं आप लोगों को ना कोई भी एक पर्टिकुलर वीडियो में 10-15 मिनट, 20 मिनट या फिर 1 घंटे का वीडियो में फिबोनाची को नहीं समझाना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि मैं बहुत सारा ऐसा लाइव ट्रेड करूंगा जिसमें मेरे साथ में डिफरेंट कंडीशंस आएंगे, वहां पे आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आपको कैसे फिबोनाची को प्लॉट करना है। एंड यही चीज मुझे सही लगता है कि लाइव में डिफरेंट कंडीशंस जब तक मैं फेस नहीं करूंगा, आपको नहीं दिखा पाऊंगा, तो आप फिबोनाची को प्लॉट नहीं कर पाएंगे कभी भी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं लाइव मार्केट के दौरान में मैं जब ट्रेड करूंगा तो मैं फिबोनाची कैसे प्लॉट कर रहा हूं, आप मेरी हर एक वीडियो को देखिए। कोई भी एक वीडियो से नहीं सीखने को मिलेगा, आपको एटलीस्ट पूरा 30 to 40 वीडियो देखना पड़ेगा फिबोनाची के ऊपर में, कि डेली कौन कौन सा कंडीशंस आ रहा है जिसके हिसाब से सर यहाँ पे कंडीशंस को चेंज कर रहे हैं, तभी आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। बाकी मुझे पता है बहुत लोग ब्लेम भी करेंगे कि सर आपने वीडियो में तो कुछ भी नहीं बताया यहाँ पे फिबोनाची के बारे में वैसा कुछ, लेकिन सर जो भी पॉइंट के बारे में मैंने बताया ना, वो बहुत वैल्यूएबल पॉइंट है, उसी को नोट डाउन कीजिए आप एंड मेरे लाइव ट्रेड के वीडियो को देखिए। मैं नहीं चाहता कि आप कोई गलत डायरेक्शन में चले जाए, आपको मार्केट के डिफरेंट कंडीशन को फेस करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप सही से सीख पाएंगे हर एक चीजों को। अगर आप लोगों को आज का ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते एक न्यू एजुकेशन के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव ए सेफ ट्रेडिंग।